प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आपके सामने अल्लाह की एक वलिया और कफन चोर एक इंसान के बारे में एक सनसनीखेज रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया लेकर आए हैं, जहां एक कफन चोर इंसान जो कब्रिस्तान से कफन चोरी किया करता था, वो इंसान हुआ जन्नती। कैसे एक कफन चोर हुआ जन्नती और कैसे एक वलिया की कब्र में वो चोरी करने गया वो इंसान। इस दुनिया के भागम भाग वाली इस फानी दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कफन तक चोरी करते हैं, लेकिन जो एक इंसान कफन चोर जो हो जाता है जन्नती। पूरा सनसनीखेज वाकया दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूले। साथ ही साथ हमारी पर्दानसी खातून हजरात जो हमारी माँ बहनें हैं, उनसे गुजारिश है कि आप इस चीज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो अल्लाह की एक बहुत ही मकबूल वलिया राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अनहा के ऊपर है। तो आप लोग बिलखुसूस इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अदबन गुजारिश करेंगे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, ज़रा सा भी इस्लामिक जानकारी जो रखता है तो उनको मालूम है कि हज़रत राबिया बसरिया का मर्तबा क्या है, वो अल्लाह की कितनी बरगुज़ीदी बंदी है। दुनिया जानता है, ज़माना जानता है, उनके नाम का सिक्का चलता है। दोस्तों, उन्हीं के ज़माने में एक ऐसा भी चोर रहा करता था जिसका ये मामूल था कि वो कब्रों से कफन चोरी किया करता था। और इस काम को करने के लिए वो इंसान क्या करता, जब भी उस जगह पर किसी इंसान की मौत हो जाती तो वो सबसे पहले उस इंसान के नमाज़े जनाजा में शरीक होता, और शरीक होने के बाद कहाँ मिट्टी हुआ, कहाँ दफन होता, उस सब चीज़ की एक तरीके के आज की भाषा में कहें तो वो रेकी कर लेता। दोस्तों, चूँकि पहला ज़माना था, उस ज़माने में ना कोई लाइट था, आजकल तो कब्रस्तानों में भी लाइट लगे हुए हैं, लेकिन उस ज़माने में किसी तरीके का लाइट नहीं था। और बड़ी बड़ी दूर दूर और बड़ी तवील कब्रस्तान हुआ करते थे। तो वो इंसान ये सोचता कि जब भी कोई मरता तो उसके जनाजे में शामिल होता और सही जगह किस जगह दफन किया गया है उसकी निशानदेही के लिए वो जनाजे में शरीक होता था। बहरकैफ दोस्तों, इसका एक लंबा मामूल था। जब कोई मौत होती उसके जनाजे में वो शामिल होता, जनाजे में शामिल होता, और वो आधी रात को वो अपने पास लालटेन या बत्ती जो कुछ हो लेकर उठता। वही दो से 3 बजे का वक्त समझ लीजिए, जब सुनसान रात हो, और उस रात को वो कब्रिस्तान पहुंच जाता। और कब्रिस्तान पहुंचने के बाद जो ताज़ा जो मैयत दफनाया गया था उस कब्र को खोदता, और खोदने के बाद वो खींच लेता कफन, और कफन खींचने के बाद वो मार्केट में जाकर, बाज़ार में जाकर उस कफन को बेच दिया करता था। उस इंसान का यही मामूल हो गया। अब दोस्तों, अल्लाह की शान देखिए और निगाह वली की ये तासीर देखिए कि एक बार का वाक़या है कि अल्लाह की वही बरगुज़ीदी बंदी, अल्लाह की वलिया हज़रत राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया से कूच कर गई, उनका इंतकाल हो गया। जब उनका इंतकाल हुआ तो लोगों का तांता उनके जनाजे में उमड़ पड़ा। अब इस इंसान को जैसे ही पता चला कि राबिया बसरिया इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं, तो वो भी उनके जनाजे में शरीक हो गया। और शरीक होने के बाद वो नमाज जनाजा पढ़ता है। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद हज़रत राबिया बसरिया को तदफीन कर दिया जाता है, सुपुर्द खाक किया जाता है। फिर सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये इंसान बहुत खुश था कि आज ये आएगा, ये कफन चोरी करेगा और फिर उससे पैसे कमाएगा। फिर क्या था दोस्तों, वो इंसान, वो कफन चोर बहुत ही शिद्दत के साथ रात होने का इंतज़ार करने लगा। अब ये इंसान क्या होता है कि उसी तरीके से लगभग 2-2:30 बजे रात ये उठता है, अपने साथ बत्ती लेता है या लालटेन वगैरह लेता है, और हज़रत राबिया बसरिया के कब्र में पहुंच जाता है।
अब दोस्तों दुनिया जानती है, ज़माना जानता है अल्लाह के वलियों का क्या मर्तबा होता है। अल्लाह की वलियों का ये मर्तबा है, और उस पर भी दोस्तों हज़रत राबिया बसरिया इनका मर्तबा अल्लाह अल्लाह। जब उलमाए कराम की बारगाह में हम और आप पहुँचते हैं और हज़रत राबिया बसरिया के बारे में पूछेंगे दोस्तों, और जो बयान होगा उलमाए कराम की ज़ुबानी से, यकीनन सुनकर आपका कलेजा भी मचल जाएगा। बहुत ही मर्तबा वाली ये वलियाँ हैं, अल्लाह की एक बरगुज़ीदी बंदी हैं हज़रत राबिया बसरिया। अब वो चोर पहुंचता है वहां पर, और जैसे ही वो कब्र के नज़दीक पहुंचता है और कब्र से मिट्टी हटाना चाहता है कि अचानक से उसके जिस्म में थरथरी कायम हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि उसके जिस्म में जान ही नहीं है, बल्कि थरथरी और कंपकपी कायम हो जाता है। इस इंसान को ऐसा लगता है, हो सकता है मुझे अचानक से बुखार आ गया हो। तो ऐसा करते हैं, चलते हैं और दूसरे दिन आएंगे कब्रिस्तान और दूसरे दिन यहाँ करेंगे। चूँकि वो मुतमईन इसलिए था कि दूसरा तो कोई कब्र कफन चोर था नहीं, वो अगले दिन भी आके कफन चोरी कर सकता था। इसीलिए वो इंसान आता है और वहाँ से लौट जाता है, कब्र से दूर हट जाता है, घर चला जाता है, इंतज़ार करता है दूसरे दिन का। पूरा दिन भर ये फिट फाइन रहता है। फिर दूसरे दिन वो कब्रिस्तान पहुंचता है, हज़रत राबिया बसरिया के कब्र तक जाता है, और फिर ये जैसे ही ये चाहता है कि कब्र की मिट्टी हटाए कफन चोरी करने के लिए, फिर इसके जिस्म में अचानक से थरथरी कंपकपी कायम हो जाता है। अब इस इंसान को पसीने पसीने आ जाते हैं, कुछ समझ में नहीं हो लगता है इस इंसान को कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा था। दिन भर तो वो सही था, जब ये कब्रिस्तान पहुंचा उस वक्त भी वो इंसान सही था, लेकिन अचानक उसको कंपकपी थरथरी कैसे महसूस हो रहा है। बहरकैफ उस दिन भी वो इंसान ये सोच कहता है कि चलो दूसरे दिन हम आ जाएंगे। बहरकैफ तीसरा दिन वो इंसान पहुंचता है हज़रत राबिया बसरिया के कब्र में, और कब्र से मिट्टी हटाना चाहता है कि फिर थरथरी कंपकपी कायम हो जाता है। अब उस इंसान को कुछ समझ में नहीं आता है, तो उस इंसान ने ये किया कि उसी कपकपाते हुए हाथ से, थरथराते हुए हाथ से, हाथों में लर्जिशें थी, हाथ थरथरा रही थी, कपकपा रही थी, लेकिन उसी तरीके से वो राबिया बसरिया के कब्र को वो छूता है, मिट्टी हटाने की कोशिश करता है। जैसे ही मिट्टी थोड़ी सी हटाया था कि अंदर से आवाज़ आती है कि ऐ इंसान, तुम एक जन्नती होकर दूसरे को क्यों परेशान कर रहे हो। इतना सुनना था कि वो इंसान चौंक जाता है, क्योंकि वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि हज़रत राबिया बसरिया की थी, और वो कफन चोर इंसान वो उसी जगह का रहने वाला था, तो वो भी उस आवाज़ से वाकिफ़ था। वो इस चीज़ से भी वाकिफ़ था कि राबिया बसरिया अल्लाह की बहुत बरगुज़ीदी बंदी है। जब उसने ये सुना कि तुम एक जन्नती होकर दूसरे जन्नती को क्यों परेशान करते हो, वो इंसान कहता है कि ऐ राबिया बसरिया, ये तो मैं जानता हूँ कि तुम जन्नती हो, तुम अल्लाह की बरगुज़ीदी बंदी हो, लेकिन मेरा पूरा उम्र कफन चोरी में चला गया, मैं कैसे जन्नती हो सकता हूँ। अंदर से आवाज़ आता है, सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे वादा किया है कि ऐ राबिया बसरिया, जितने लोग तुम्हारे जनाजे में शरीक होंगे सब के सब जन्नती होंगे। तूने भी मेरे जनाजा में शरीक हुआ है और इसलिए तू भी जन्नती है। दोस्तों ये है मर्तबा राबिया बसरिया।